आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ देखो क्या कहा गया। टाइप नंबर 3 है, बेस्ड ऑन कॉइन्स। यहाँ पे सिक्कों पर आधारित सवाल मेरे भाई, सिक्कों पर आधारित सवाल यहाँ पर क्या कहते हैं। यहाँ पर पहले देखो 22 को होल्ड पे रखो, तुमसे नहीं बनेगा, पहले आ जाओ 23 पे। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा देखो पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया एक बैग में 50 मेरे भाई, यहाँ पर 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और यहाँ 10 पैसे का सिक्का है, और वो इस अनुपात में है। ठीक है, यदि कुल पैसे की कीमत इतनी है तो 10 पैसे का कॉइन कितना होगा। हमेशा ऐसा पूछा जाता है, सिक्कों की संख्या दे दी जाएगी तो पैसा पूछेगा, पैसा दे दिया जाएगा तो संख्या पूछेगा। मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखिए कुल मिलाकर के एक देखो सिक्कों वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं पढ़ना। ये 50 पैसा है, यहाँ पर ये 25 पैसा है और यहाँ पर मेरे भाई 10 पैसा है। आपको सिक्कों में क्या करना होता है, जो इनका अनुपात होता है आप यहाँ पर उसको लिख दो। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करो, जो अनुपात है वो लिख दो। तो यहाँ पर ये पैसे की वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ पर उनका नंबर मेरे भाई लिख दीजिए, और नंबर के बाद में यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर जो है, जो मेरे भाई कहीं ना कहीं जो पैसा बनेगा, मनी बनेगा मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा कितना बनेगा। अब यार देखो 50 पैसे के 16 सिक्के कितने रुपए बनाएंगे, 8 रुपए। और ऐसे भी अगर देखना है तो यहाँ पर 50 को 16 के साथ गुना कर दो, 800 आ जाएगा। 800 को 100 से भाग कर दो तो 8 रुपये आ जाएगा। क्यों 100 से भाग करेंगे, पैसे को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए ही करते हैं। 25 पैसे के मेरे भाई यहाँ पर 4 सिक्के, तो 25 पैसे के 8 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपए के बराबर, तो 25 पैसे के 8 सिक्के कितने के बराबर, 2 रुपए के बराबर। ठीक है, 10 पैसे के 20 सिक्के, 10 को इससे गुना करो 200 और 200 को 100 से भाग करोगे 2 रुपए, तो यहाँ पर 6 रुपए, 8 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, कुल मिलाकर के कितने रुपए मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर 12 रुपए। कितने रुपए मेरे भाई यहाँ पर, 12 रुपए। कितने रुपए मेरे भाई यहाँ पर, 12 रुपए। अब अगर हम क्वेश्चन में मेरे भाई बात करें तो मेरे हिसाब से 12 हैं और यहाँ से 384 हैं। यानी अब आप बताए क्या कहोगे, गुरुजी जो ये दिया गया है ना, ये देखो किसका मान है, तो ये 12 का मान है। किसका मान है, तो 12 का। और हमसे क्या पूछा गया, तो नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन, 10 पैसों के सिक्के बताइए, तो 10 पैसों की वैल्यू कितनी है, 20 का। यानी बच्चों जो दिया गया है वो 12 का मान है और जो पूछा गया है वो 20 का मान है। तो जो दिया गया है उससे भाग करो, जो पूछा गया उससे गुना करो। 12 का 3 गुना 36, 12 का 2 गुना 24, 32 दूनी 64। यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। सिक्कों वाले क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं, दिया क्या है, पूछा क्या है, बस आपको ये दिखना है। आओ एक और क्वेश्चन देखो, फिर थोड़ा इसमें भी बढ़िया क्वेश्चन हम तुमसे करवाएंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, एक बैग में कॉइन है 5 रुपए, 10 रुपए और 50 रुपए के। यहाँ पर ये मेरे भाई 5 रुपए हैं, यहाँ पर ये मेरे भाई 10 रुपए के हैं और यहाँ पर ये हमारे 50 रुपए के। और किस यहाँ पर अनुपात में है, नहीं पता। टोटल नंबर ऑफ कॉइन 240 है। द नंबर ऑफ 5, 10 एंड 2, हाँ मेरे भाई अनुपात है 2 अनुपात 3 अनुपात क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 है, क्योंकि ये रुपया का बात है। 5 रुपए के 2 सिक्के 10 रुपए बनाते हैं, 10 रुपए के 3 सिक्के 30 रुपए बनाते हैं, 50 रुपए के 5 सिक्के 250 रुपए बनाते हैं। मेरे हिसाब से जो पैसा आना चाहिए 250, यहाँ पर 290 रुपए आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 290, और मेरे हिसाब से 290 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2, 3 और 5 लिखा है, सही है। 5, 2, 10, 10, 3, 50, 25। In a bag there are coin of 5, 10 and 20 denominations. Total number of coin in the bag is 240. ठीक है, number of coin of 5, 10 and 20 are 5, 10 and 50. ओहो, यहाँ पर हमने अपने घर से ले लिया क्या, 50 जब दिया गया था मेरे भाई यहाँ पर 20। बताइए 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्के हैं और 2, 3 और 5 के अनुपात में। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 20 बचे कितना हो जाएगा, 20 बचे मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई सवाल में क्या कहेंगे, तो बोलेंगे 100 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए, 100 कितना हो जाएगा, तो 100 मेरे भाई 40 रुपए। अब मैं हमेशा क्वेश्चन में कहता हूँ कॉइन देगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछेगा, वैल्यू पूछेगा, वैल्यू देगा तो कॉइन पूछेगा। क्वेश्चन में देखते हो टोटल नंबर ऑफ कॉइन की वैल्यू 240। अब इस बार मेरे भाई सिक्कों की संख्या, ये 240 किसकी संख्या है, सिक्कों की संख्या है, यानी यहाँ सिक्कों की संख्या है, यानी 5, 3, 8, 2, 10 मेरे भाई इसका मान है। और हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल मनी का मान, यानी 140 का मान। पिछले वाले में मनी का मान दिया था, कॉइन पूछा था, मनी से भाग किया, कॉइन से गुना। इस बार में कॉइन दिया है, मनी पूछा है, बड़े आराम से गुना करेंगे। 24 के 96, 6, 24 से कम 24 और 9 मेरे भाई 33। यहाँ पे क्या कोई ऑप्शन है, 3360? जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल डी फॉर देवसेना, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर डी फॉर देवसेना एकदम हमारा करेक्ट आंसर है। आ जाओ चलो यहाँ पर, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये सवाल देखो मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तुम बना लोगे क्या, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ये हम नहीं बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन तुम यहाँ पर बनाना। मैं जो तुम्हें क्वेश्चन मेरे भाई दे रहा हूँ 22 नंबर क्वेश्चन है, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है और इसको सिर्फ पेपर के दौरान 1 या 2% लोग इसको अटेम्प्ट कर पाए थे।
ठीक है, लोगों से ये सवाल बना नहीं था, तुम इसको ट्राई करो। चलो देखो, कहा जाता है मेरे भाई आर नाम का व्यक्ति 100 रुपया देता है पी को, और कितने कितने के सिक्के देता है, 5 रुपए के, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 2 रुपए के सिक्के में कुछ देता है, और यहाँ पर कुछ 1 रुपया देता है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो था वो 40 था। सिक्कों का टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो मेरे भाई यहाँ पर क्या था, 40 था। हमसे मेरे भाई यहाँ पर पूछ लिया गया बताओ 5 रुपया कितना है। अब यार पता है क्या था बाबू, रेशियो दिया जाता था पहले तो हमारा काम आसान था, अब रेशियो दिया ही नहीं है, हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि टोटल सिक्के हमारे पास में कितना है, 40 है। अब देखो ये सवाल बनेगा नहीं भाई तुम लोगों से, बना करके देख लो, 30 सेकंड दे रहा हूं, बनाओ, बना करके देख लो भाई, यहीं पे कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, पानी देगा भाई, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं मेरे भाई यहाँ पर, 100 रुपए हैं। कितने कितने में, 5 2 और 1 के अनुपात में है। कितने में, 5 2 और 1, 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए। सिक्कों की संख्या कितनी है तुम्हारे पास में, 40 है। ठीक है, बनाओ। कॉइन का लास्ट क्वेश्चन है, देखो भाई कैसे बनेगा समझो। यहां पर आप क्या करोगे, आप बोलोगे गुरुजी इसके एक्स सिक्के होंगे, इसके कितने सिक्के होंगे, वाई सिक्के होंगे। 40 में से एक्स और वाई दोनों को घटा दीजिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो यहां पर बोलेंगे सर ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगर मेरे भाई यहाँ पर 5 रुपए के एक्स सिक्के होते हैं तो बैग में पैसा कितना होगा, 5x। 2 रुपए के वाई सिक्के होते हैं तो पैसा कितना होगा, 2y। और 1 रुपए के इतना सिक्का होता है तो 1 इंटू इतना करोगे तो हो जाएगा 40 माइनस एक्स माइनस वाई। बैग के सारे पैसे को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास में कितने रुपए के बराबर आ जाएगा, 100 रुपए के। ठीक है, कितने के बराबर आ जाएगा, 100 रुपए के। अब देखो 5x में से x को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 4x। 2y में से y को घटा दो कितना हो जाएगा, y। और इसको ले जाकर के घटा दो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, नंबर ऑफ कॉइन इन 5 रुपया। 5 रुपए वाले कितने कॉइन है, 5 रुपए वाले कितने कॉइन है, यानी x का मान। अब पता है क्या, ये एक मेरे भाई एक इक्वेशन है जिसके अंदर में 2 वेरिएबल है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप यहां पर ऑप्शन से जाते हैं और यहां पर कहा जाता है नंबर ऑफ कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन 5। ठीक है, तो आप मेरे भाई यहाँ पर क्या जाओगे, आप मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू ही लोगे, और तो कोई लोगे नहीं। अब अगर मानो कि यहाँ पर ऑप्शन से तुम वैल्यू लेते हो, मानो 16 लेते हो, 16 चौके 64 हो जाएगा, और 64 को ले जाकर के घटाओगे तो वाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा। हम 16 नहीं ले सकते, 16 से हम ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार मैं यहाँ पर मेरे भाई अगर y का मान 16 लेता हूँ, 64 हो जाता है, जो जाता है तो y नेगेटिव आ जाएगा। 16 पर y नेगेटिव, इस पर y नेगेटिव, इस पर y नेगेटिव, यानी x का मान क्या मौजूद होगा, 13। 13 लूंगा, 13 चौके 52 जाकर के घटेगा तो y का मान 8 आएगा, यानी यहाँ पर यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ये इस तरीके से मेरे भाई सवाल था, टैक्टिकल क्वेश्चन था। अब समझ में आया क्यों 1% लोग इसको बना पाए, आप सोचो। ठीक है, क्योंकि सर सिक्कों की संख्या नहीं दी थी तो हमने सिक्कों की संख्या मानी, उसको मल्टीप्लाई किया, हमने टोटल बनाया और हिट एंड ट्राई लगा करके इस क्वेश्चन को बनाया। भाई पसंद आया तो 9000 लाइक पहुंचा दो फटाफट जल्दी से अभी। ठीक है, जल्दी से पहुंचा दो, तभी हम लोग यहाँ पर टाइप नंबर 4 पे पढ़ेंगे। तो मैंने क्या कहा, मैं हर क्वेश्चन को चाहता ना तो तुम्हें एक टाइप बना करके पढ़ा सकता था, ये क्वेश्चन एक टाइप है, ये क्वेश्चन एक टाइप है, बेफालतू का काम है यार। पढ़ लो मेरे भाई, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाली बात यहाँ पर करते हैं और देखते हैं। ठीक है, आइए मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं सवाल, यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। एक्सपेंडिचर यहाँ पर इसमें है, अगर हर कोई 50 रुपए की सेविंग करता है तो क्या होगा। ऐसे सवालों को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी बना सकते हैं, और ऐसे सवालों को मेरे भाई यहाँ पर जो है बेसिक से भी बना सकते हैं। कंसेप्ट के नाम पर मात्र मैं आपसे इतना कहूंगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या अगर 2 लोगों के सम पर डिपेंड करती है, ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसा होगा कि इनकम दे दिया जाएगा, एक्सपेंडिचर दे दिया जाएगा, ये रेशियो में हो जाएगा, या ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, ये रेशियो में हो जाएगा, तो उस केस में मेरे भाई आप यहाँ पर कैसे बनाओगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सीधा सा बात है, 100 बातों की एक बात, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप यहाँ पर कहोगे सर इनकम है 2 लोगों का, तो इनकम का अनुपात मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 4:5 है मेरे भाई। फिर कहा गया उनका जो खर्चे का अनुपात है वो है मेरे भाई 7:9। ये इनिशियल रेशियो था, ये फाइनल रेशियो था। और उसके बाद में देखो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे, सेविंग आ जाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया हर व्यक्ति 50 रुपए मेरे भाई यहाँ पर सेव करता है। तो मैंने कहा था शुरू का रेशियो लिख दो, अंत का रेशियो लिख दो, और जितना सेव करते हैं यहाँ पर वो लिख दो। क्वेश्चन में कहा गया इनकम बताओ, कैसे बताओगे, ऐसे 9 × 4 36 और 7 × 5 35। तो 36 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 50 के यहाँ पर 9 गुना में से 50 के 7 गुना को घटाओ, 50 के 9 गुना में से 50 के 7 गुना को घटाओगे, 50 का 2 गुना, 50 का 2 गुना मतलब 100 आएगा।
एक का मान 100 है, एक का मान 100 है, ऐसे भी कह लो 450 में से 350 घटा दो 100 आ जाएगा। एक का मान 100 है तो कहा गया देन देयर मंथली इनकम आर, एक का मान 100 है तो 4 का मान 400 होगा और 5 का मान 500 होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक तो ऐसे कह सकते हो, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को, तुम ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई बिना पढ़े भी आंसर दे सकते थे। प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, बार बार जिस चीज़ की मैं चर्चा कर रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर मैं दोबारा से तुम्हारे फोकस को लेकर आता हूँ। भैया क्वेश्चन किसी भी पेपर का हो, आप एक बात बताओ, इनकम का रेशियो जब 4 और 5 के अनुपात में था तो आंसर में भी 4 और 5 का ही अनुपात होगा। आप यहाँ पर इस रेशियो को मेरे भाई देखो, यहाँ पर ये 7 और 9 के अनुपात में है, इसको देखो 9 और 5 के अनुपात में है, इसको देखो 4 और 7 के अनुपात में है, यही तो 4 और 5 है, यही आंसर है। क्यों पढ़ रहे हैं हम अनुपात? जरूरत क्या है अनुपात की? यही समझने के लिए, यही समझने के लिए। और हमें क्या चाहिए? और हमें कुछ चाहिए ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए। ठीक है, अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया था एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशियो, मेरे भाई यहाँ पर इतना। ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग यहाँ पर इसमें है, सेविंग को बढ़ा दो 1/5 ऑफ द इनकम, इनकम मेरे भाई रिमेन सेम रहेगा। व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर? देखो यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल जिसको पढ़ने में तुम्हें लगे बड़ा कष्टदायक है, बहुत दुखदायी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति का इनकम दो चीजों के ऊपर में आधारित होता है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर और सेविंग। सवाल में क्या कहा? एक व्यक्ति का खर्चा और बचत 4 और 3 है। अगर 4 रुपया खर्चा करता है तो बचाता कितना है? 3। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व करने के लिए मैं एक काम कहता हूँ, मैं 4 और 3 के रेशियो को 40-30 भी कह सकता हूँ, 400-300 भी कह सकता हूँ, ताकि मेरा सवाल जल्दी से सॉल्व हो। तो मैं यहाँ पर कहूँगा मानो खर्चा 40 था, बचत 30 थी, तो कमाया कितना? तो मेरे भाई 70 कमा दिया इसने। कमाया कितना? तो 70 कमा दिया। कहा गया उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। उसकी जो बचत होती है ये बढ़ती है, और इसका 1/5 के, मेरे भाई यहाँ पर जो कमा रहा है इसका 1/5 के। इंग्लिश में पढ़ लो, हिज सेविंग इंक्रीज बाई 1/5 ऑफ हिज इनकम। इनकम का 1/5 यानी कितना? 14 रुपया। 13 रुपया में 14 बढ़ा दिए तो यहाँ सेविंग हमारा इतना हो गया। ठीक है, फिर कहा गया एंड इनकम रिमेन द सेम, इनकम जो जितना था मेरे भाई यहाँ पर उतने का उतना ही रहा। तो कहा गया व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग? न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, नया रेशियो मेरे भाई यहाँ पर क्या है? आप दोस्त एक बात बताओ, यहाँ पर समझना, 70 में से यहाँ पर 30 को घटाए थे तो 40 आया था। ठीक है, तो इनकम में से सेविंग घटाओगे तो ये आएगा, 70 में से इसको घटाओगे तो मेरे भाई 26 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया इन दोनों का अनुपात यहाँ पर क्या है? इन दोनों का अनुपात अगर हम देखें तो 2 से 13 बार में और 2 से कितनी बार में? 22 बार में। तो यहाँ पर अनुपात हमारा कितना है? 13:22। कौन सा ऑप्शन है? तो ये है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? तो ये है। अब मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूँ। अब मैं अगर बोलूँ कि फिर से मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई, कि मैं इस सवाल को यहाँ पर जो है शॉर्ट में बना दूं तो क्या होगा? 1 सेकंड में बना दूं तो यहाँ पर क्या होगा? जरा सोचो। ठीक है, देखिए मिश्रा जी, यहाँ पे समझिएगा बात को लेकर के, मेरे पास जो कमाने के पैसे थे ना वो बराबर थे। मेरे पास में जो कमाने के पैसे थे वो क्या थे? बराबर थे। तो अगर मैं थोड़ा ज्यादा सेव करूंगा तो यानी उतना ही मैं कम खर्चा करूंगा। जैसे मान लीजिए हम 70 रुपया पहले कमाते थे, 60 रुपया खर्चा करते थे और 10 रुपया ले जा करके अपने वाइफ के हाथ में दे देते थे। वाइफ हमको हड़का दी, तुम फालतू खर्चा करते हो, अब 10 के जगह पर तुम 15 रुपया ला करके दोगे। तो ऐसा थोड़ी है मेरा मालिक मेरा सैलरी बढ़ा दिया है। हम 70 कमाते थे तो आज भी 70 ही कमाते हैं। 70 में से 10 को उसको दे देते तो 60 को खर्चा होता था। अब 70 में से 15 उसको देंगे तो खर्चा कितना करेंगे? 55। यानी यहाँ 5 रुपया बढ़ा तो यहाँ 5 रुपया क्या हो गया? कम हो गया। हम इसी तरीके से बातों को ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि सर इस सवाल में यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है 2 तरीके से। पहला मेरे भाई यहाँ पर एक बेसिक तरीका ये समझो, आप यहाँ पर ये 70-72 आप देखते ही नहीं। आप यहाँ पर पता है क्या देखते? आप यहाँ पर मेरे भाई ये देखते कि सर ये 40 था, 30 था, तो इनकम 70 था। हम इसमें क्या बढ़ाएं? इसका 1/5। इसका 1/5 कितना होता है? 14। तो अगर सर हम इसमें 14 बढ़ाएं तो इसमें 14 कम करेंगे, कम करेंगे तो यहाँ पर ये 26 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? यहाँ 44। और इसका रेशियो देखेंगे तो हो जाएगा 13:22। बोलोगे ठीक है थोड़ा सा ये सही था, लेकिन इतना भी बेहतर ये ट्रिक नहीं लगा। क्या इससे बेहतर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं कहता हूं तुम इसको भी ध्यान मत रखो, इससे भी और शॉर्ट में लेकर के आते हैं। ठीक है, हाँ बस ये है कि वैसे केस में 2 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस हो सकता है क्लैश कर जाएं, लेकिन मौके का फायदा तुम वहां उठा लोगे जहां ऑप्शंस क्लैश नहीं करेंगे। आपसे जो रेशियो पूछा गया है वो खर्चे का पूछा गया है और सेविंग का पूछा गया है। खर्चा पूछा गया है और सेविंग पूछा गया है, और खर्चा और सेविंग जोड़ने में क्या आता है? इनकम। खर्चा और सेविंग, मेरे भाई खर्चा और सेविंग को जोड़ोगे
4 और 3 क्या हो जाएगा 7, यानी सही आंसर जो होगा ना मेरे भाई यहाँ पर, ये सब भुला दो, यहाँ पर ये क्या दिया सब भुला दो, कोई मतलब मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है। हो सकता है दो ऑप्शंस क्लैश कर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर कहा कि ये दो ऑप्शंस है मेरे भाई, ठीक है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो जो मेरा यहाँ पर जोड़ आएगा वो भी इन दोनों का सम अगर 7 का मल्टीपल है तो जो आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर वो भी 7 का मल्टीपल होगा। आप इनको जोड़ करके देखो 29 आ रहा है, क्या ये 7 का मल्टीपल है? नहीं। आप इनको जोड़ करके देखो मेरे भाई यहाँ पर, ये दोनों जोड़ करके देखो, ये 7 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ करके देखो मेरे भाई 28 आ रहा है, हो सकता है। और इन दोनों को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ करके देखो, इन दोनों को जोड़ करके देखो 35 आ रहा है, ये हो सकता है। अब बोलोगे गुरुजी यहाँ पर कौन सा जो उत्तर होगा वो सही होगा? अरे मेरे भाई कॉमन सेंस की बात है, बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब बोलो सर यहाँ पर क्यों सही होगा? मेरे भाई आप एक बात बताओ, यहाँ पे आप जरा क्वेश्चन में देखो तो आप मेरे भाई यहाँ पर अपने सेविंग में बहुत थोड़ी सी चीज बढ़ा रहे हो, जो इनकम है ना उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट बढ़ा रहे हो। तो ये चीज ऑलरेडी बढ़ा था मेरे भाई यहाँ पर, और ये छोटा था, आपने इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो ऐसा थोड़ी है कि इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है, नहीं एक सेकंड, मैं यहाँ पर उल्टा कह रहा हूँ क्या मेरे भाई? यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ये हमारे पास में 40 था और यहाँ पर ये हमारा 30 था ना, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा 70 था। तो जो हम इसमें बढ़ा रहे हैं वो मेरे भाई यहाँ पर इसका 1/5, 1/5 का मतलब लगभग 20% के करीब में बढ़ा रहे हैं, और 20% के करीब में मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो इसका 20% मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मेरे भाई ये वैल्यू बढ़कर के आगे बढ़ जाएगी, और ये वैल्यू बढ़कर के आगे बढ़ जाएगी, तो सेविंग हमारा बड़ा हो जाएगा, ये हमारा छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर सेविंग क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ये हमारा बड़ा हो रहा है, यानी ये गलत है। या थोड़ा और आसान भाषा में समझा देते हैं, छोड़ो। तुम्हारे पास में ये देखो, ये दोनों चीजें हैं, आपने सेविंग को बढ़ाया है, खर्चे को कम किया है, तो ये चीज कम होगी और ये चीज बढ़ेगी। बाद वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए पहले वाली वैल्यू से। इस ऑप्शन में वो बात नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं, आगे यहाँ क्या कहा गया। बोला गया मंथली इनकम ऑफ ए, बी और सी यहाँ पर इस तरीके से है, उनके जो खर्चे हैं वो इस तरीके से है। अगर ए का सेविंग जो है वो हाफ है अपने टोटल इनकम के, तो ए बी सी का क्या होगा? बढ़िया सवाल है। मैं ए बी और सी पर बात कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 ही क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ 28 नंबर पर हम लोग चल रहे हैं, 35 में हमारा एंड हो जाएगा। ये हमारा इनकम है, ये हमारा एक्सपेंडिचर, ये हमारा सेविंग है। पढ़िए, ए बी सी का मासिक आय 2 और 9, 2 और मेरे भाई 9 और यहाँ पर 3 के अनुपात में है, ये हमारा आय हो गया। उनके खर्चे हमारे 3, 9 और 5 के अनुपात में हो गए, तो यहाँ पर ये हमारा खर्चा हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे बड़ी बात, लोगों की आदत क्या है, इसमें से इसको घटा दो, ये आ जाएगा। अरे महामूर्ख इंसान, ये एक अलग रेशियो है, ये 2x है, ये 9x है, 3x है, ये 3y है, ये इतना है और ये इतना है। अगर जानो तो तुम किसी में से किसी को भी नहीं घटा सकते, ठीक है। तो ये मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा तो अब क्या कहा गया, जरा पढ़ो। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, यदि तुम्हारा जो ए है, ए का जो बचत है उसकी कुल आय की आधी है यहाँ पर। यानी मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो यहाँ पर ए नाम का बंदा है, ये जितना भी कमाता है मेरे भाई वो अपने आप में 100% है। उस 100% इनकम में से मेरे भाई वो 50% यहाँ पर खर्चा करता है और यहाँ 50% बचाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहता है। ए की जो सेविंग है वो हाफ है अपनी इनकम के, ठीक है। तो मेरे भाई हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि देखो, अगर तुम मेरे से चाहते हो कि सर आप एक्स और वाई लेकर के बनाओ, तो मेरे भाई एक्स और वाई लेकर के, पता है यही प्रॉब्लम है ना, मैं जब तक दो मेथड से तुम्हें ना बताऊं मुझे तसल्ली मिलती ही नहीं है। देखो ये तुम 50-50-50 गोली मार हटाओ यार, तुम यहाँ पर एक बार इसको बेसिक से देखो, बेसिक से कैसे बनेगा। क्वेश्चन में यहाँ पर ये है कि ये लोगों का मेरे भाई क्या कहानी है, समझना। मैं तुम्हें दोनों मेथड से बता देता हूँ, बेसिक से भी, स्मार्ट अप्रोच से भी, तुम पहले से समझ लो। इनके इनकम का रेशियो है, तो लेट इट यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना और यहाँ इतना। ये इनके खर्चे का रेशियो है, तो यहाँ पर इतना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये बंदा अपने इनकम का आधा सेव करता है, तो 2x का मेरे भाई यहाँ पर इतना सेव करता है, ठीक है। अब आपको पता है इनकम, मेरे भाई ये जो वैल्यू है, ये दोनों इनकम में से ये घटाएंगे तो ये आएगा। यानी आपको यहाँ पर ये पता है कि 2x में से मेरे भाई यहाँ पर 3y को हम घटा देंगे तो हमारे सामने इतना आएगा। अब आप अगर देखोगे, वो x को ला करके घटाओ तो ये इतना होगा, इसको लेकर के जाओ इतना होगा। बेसिकली x अपॉन में y का जो रेशियो है वो 3/1 आएगा। ये हम बता रहे हैं मेथड नंबर 1, और वो हमारा क्या होगा, बेसिक। बाद में हम स्मार्ट अप्रोच आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। x का मान 3 है, y का मान 1 है। अब मेरे पास में x और y के मान आ चुके हैं, तो मैं रखूंगा 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6।
3 का 9 गुना कितना हो जाएगा 27, 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। y का मान 1 है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 9, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा इतना। 6 रुपए में से 3 रुपए मेरे भाई यहाँ पर निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 27 में से 9 निकाल दीजिए 18 आ जाएगा, और 9 से 5 निकाल दीजिए इतना आ जाएगा 3, 18 और 4 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो अगर तुम बेसिक से जाते, ये तुम्हारे पास में इनकम था, ये तुम्हारे पास में खर्चा था, बोला गया सेविंग जो है वो इसका आधा है, ये कर लिया। इनकम से खर्चा घटाने पे सेविंग आता है, इनकम से खर्चा घटाने पे सेविंग आता है, आपने एक्स वाई के रेशियोज निकाल दिए, उसको ले जाकर के डाल दिए, तो तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब मैं तुम्हें मेरे भाई दूसरा तरीका बताता हूँ। तुम्हें यहाँ पर ये पता है इनकम को 2 टुकड़ों में भाग किया गया है, यानी जो तुम मेरे भाई खर्च करोगे उतना ही बचाओगे। यानी अगर मेरे भाई यहाँ पर तुमने 3 रुपया खर्च किया तो बचाया भी कितना होगा 3 रुपए। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पे। अब देखो कायदे से मेरे भाई यहाँ 3 और 3 को जोड़ने पे 6 आना चाहिए, लेकिन कितना दिया गया है तो 2 दिया गया है। तो 3 और 3 को जोड़ने पे 6 आना चाहिए, 2 दिया गया, इसको 6 बनाओ। 6 बनाने के लिए 3 से गुना, तो यहाँ पर भी 3 से गुना और यहाँ पर भी 3 से गुना। आई रिपीट मेरे भाई, जितना खर्चा हुआ उतना ही सेविंग हुआ होगा, यानी इनकम मेरे भाई 6 होगा, 6 बना दिया गया इसको। अब देखो 27 में से 9 गया कितना आ जाएगा 18, 9 में से इतना गया आ गया इतना, 3 18 4 आ गया, सीधा सा बात है, ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो एक हमने बेसिक भी सीखा और एक हमने स्मार्ट अप्रोच भी सीखा कि ये हमारा स्मार्ट अप्रोच है। कैसा लगा मेरे भाई यहाँ पर जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखो क्या कहा गया, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इन मेरे भाई 2020, और वो इस अनुपात में था। फिर इनका जो रेशियो हो गया 2020 से 21 तक वो इस अनुपात में हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर इस अनुपात में हो गया। अगर टोटल इनकम मेरे भाई बी का 2021 में यहाँ पर कितना है, ए और बी का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 2021 में इतना है, तो यहाँ पर क्या होगा। कुल मिलाकर के क्वेश्चन में क्या होता है, 2 लोग होते हैं ए और बी नाम के। एक वक्त हुआ करता था 2020 के समय जब ये कुछ पैसे कमाते थे, और आज एक वक्त है 2021 में जब ये कुछ पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, ए ने अपने इनकम में ग्रोथ किया और बी ने मेरे भाई अपने इनकम में ग्रोथ किया, और कहीं पर कोई भी इंसान यहाँ गलत नहीं है। ठीक है, कोई इश्यू की बात नहीं है, सब अपना अपना ग्रो करे, जीवन में आगे बढ़े। ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, लोगों से मेरे भाई यहाँ बनता नहीं है, हम आपको शॉर्ट अप्रोच बता देंगे। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई ए हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा बी हो जाएगा। ये बात मेरे भाई यहाँ पर 2020 की हो जाएगी, और ये बात मेरे भाई यहाँ पर 2021 की हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया 2020 में ए और बी के आय का अनुपात, ए का मेरे भाई और यहाँ पर बी के आय का अनुपात हमारा इतना था। ठीक है, 2020 और 21 में व्यक्तिगत आय के अनुपात 4 और 5 हो गए। मेरे भाई एक बात बताओ, कोई भी इंसान है वो अपना व्यक्तिगत रूप से अगर पहले वो 4 कमाता था तो अब वो 5 कमा रहा है, वो 4 कमाता था तो वो 5 कमा रहा है, यानी उस इंसान ने 4 से 5 बनाने के लिए, देखो मैं पहले 3 कमाता था अब 6 कमा रहा हूं, तो आप बोलोगे सर आपने अपने इनकम को क्या कर लिया, डबल। ये डबल कहां से आता है पता है, 6 को 3 से डिवाइड करने पे। ठीक है, तो अगर मेरे भाई मैं कहूं कि मैं पहले 4 कमाता था 5 कमा रहा हूं, यानी मैंने अपने आप का कितना गुना कर लिया, तो 4 कमाने वाला इंसान अगर 5 कमाने लगे, यानी इसने अपने आप का 5/4 कर लिया। ठीक है, और 2 कमाने वाला इंसान अगर 3 कमाने लगे, यानी अपने आप का 1.5 गुना कर लिया, मतलब यहाँ पर अपने आप का 3/2 कर लिया। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ये हमारी मेरे भाई यहाँ पर कहानी हो गई। तो जो इंसान पहले 5 कमा रहा था, अब यहाँ पर जो है अपने आप का 5/4 कर लेगा, यानी अपने आप का 5 का मेरे भाई 5/4 कर लेगा। क्या कर लेगा, 5/4 कर लेगा। और वैसे ही इंसान जो पहले मेरे भाई यहाँ 4 कमा रहा था, अब वो अपने आप का मेरे भाई यहाँ पर 3/2 कर लेगा। क्या कर लेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 3/2 कर लेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात को हमें समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहेंगे तो सर ये हमारा हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई, अगर आप काटोगे तो आप यहाँ बोलोगे तो सर ये हमारा 6 हो जाएगा। यानी आप ये कहोगे सर पहले इतना कमाता था ए, तो अब यहाँ पर इतना कमाता है, पहले बी इतना कमाता था तो अब यहाँ पर बी इतना कमाता है। क्वेश्चन अल्टीमेटली मेरे भाई यहाँ दिया क्या है और पूछा क्या है, पहले आप इसको बेसिक से समझ लीजिए, बाद में हम इसको ट्रिक से भी बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि टोटल इनकम ए और बी का 2021 में इतना है, यानी मेरे भाई यहाँ पर ये जो 705 और यहाँ 600 है, ये 2021 में ए और बी का इनकम है। 21 में ए का इनकम है, बी का इनकम इतना है, यानी यहाँ पर इतना एक्स और प्लस मेरे भाई यहाँ पर कितने का मान है, इतने का मान है। और हमसे जो पूछा गया है व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन 21, तो अगर हम मेरे भाई बी में 21 का इनकम देखें यहाँ पर, यानी इतने का मान पूछा गया। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन मैं कभी भी इस फेवर में नहीं रहता हूँ। मैं हमेशा इस सवाल का मेरे भाई, या कोई भी सवाल जब भी पेपर में पूछा जाता है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस क्वेश्चन की, लेकिन बाद में यहाँ पर उसका मैं शॉर्ट अप्रोच भी निकालता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का दुखता रब होगा, मुझे पता है। अगर आप यहाँ पर पहले से प्रीवियस ईयर बनाए होगे तो आपको यहाँ परेशानी आएगी।
ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में कैसे बनाना है। यहाँ पर वो सवाल जहां पर इसके कम से कम 4 सवाल है, हालांकि बैच में आप लोग नहीं हो, जो बैच वाले स्टूडेंट होते हैं उनको मैं इनकी 4-4 5-5 सवाल कराता हूँ, आधे घंटे 45 मिनट तक तो सिर्फ इसी टाइप वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, ठीक है। उनको मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि देखो, जब भी ए और बी वाला क्वेश्चन आ जाए 2020-21 वाला, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ए और बी नाम के जो व्यक्ति थे जो कितना कमा रहे थे, तो यहाँ पर तुम उसका उसका रेशियो ले लो मेरे भाई, सबसे पहला काम। उसके बाद में यहाँ पर ये देखो, ए की प्रीवियस इनकम 4 थी और बी की प्रीवियस इनकम 2 थी, इन दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर आप इसको मेरे भाई 4 से गुना कर दो और आप इसको भी 4 से गुना कर दो, बस फिलहाल के लिए इतना कर दो और कोई बात नहीं है। यानी आप कहोगे सर ए पहले कितना कमाता था, 20 कमाता था, और अब बी कितना कमाता था, 16, बी कितना कमाता था, 16। अब यहाँ पर देखो, ए ने जैसे अपने इनकम को 4 से 5 बना लिया, तो आप यहाँ कहोगे जो ये 20 थी ना सर, ये उसका इनकम कितना था, तो 4 था, और अब उसने इनकम को अपना 5 बना लिया, इसका मतलब अब उसकी इनकम कितनी हो गई, अब उसकी इनकम गुरुजी 25 हो गई। अब उसकी इनकम कितनी हो गई, 25 हो गई। दिमाग में जा रहा है बात यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, बी पहले कितना कमाता था, 2, और अब कितना कमा रहा है, 3। यानी पहले ये जो 16 रुपए कमाता था, ये मेरे भाई यहाँ पर 2 का मान था, और अब कितना कमाएगा, 3 का। यानी अब उसकी कमाई कितनी हो जाएगी, तो 24 रुपए। अब उसकी कमाई कितनी हो जाएगी, 24। फ्रैक्शन से झंझट से मतलब यहाँ जो है मुक्ति मिल गई आपको। जो पहले फ्रैक्शन आता था, अब मेरे भाई आप देखो यहाँ पर जो है उससे आराम से मुक्ति आपको मिल चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ एक काम करने पे, और वो ये है कि इन दोनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। अब मेरे भाई निपटारा आपको उससे अगर मिल चुका है, तो अब आप देखो ये जो वैल्यू दी गई है ये 2021 में बी की आय है, यानी यहाँ पर 705 और 600, यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, दोनों का सम है, यानी 49 का मान है। और हमसे क्या कहा गया है, तो बी में 21, यहाँ पर इसका 24 का मान। हम चाहे तो देख सकते हैं 8 का मल्टीपल है, तो जो आंसर 8 का मल्टीपल होगा हम उसको टिक कर देंगे। जैसे ये 8 का मल्टीपल नहीं है, हटा दो, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, हटा दो। मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हमारे 8 के मल्टीपल है। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं और डिजिटल सम से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यूनिट डिजिट के सहारे जाना चाहिए। ऑप्शन में मेरे 2 जीरो हैं, तो यहाँ 2 जीरो वाला क्या होगा, 6 × 4, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। देन व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन 2021, बी का मेरे भाई यहाँ पर 21 का क्या था, 705। क्या ये कटेगा, आप लोगों ने काट के देखा है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो तो हो जाएगा, हाँ ये भी तो कटेगा। तो मेरे ऑप्शन में 2 जीरो है, तो जो करेक्ट आंसर आएगा उसमें क्या होगा, 2 जीरो होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बात ही खत्म, बात ही खत्म मेरे भाई। यहाँ पर 8 का मल्टीपल मुझे देखना था, क्योंकि 8 इससे नहीं कटेगा, ये 8 के मल्टीपल नहीं है। उसके बाद मेरे क्वेश्चन में 2 जीरो थे, इन दोनों में 2 जीरो इसी के पास में है। बात खत्म भाई, काम खत्म, ठीक है। सॉल्व कभी भी नहीं करना होता है, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखो, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 30 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, द रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ ज्वार एंड ग्राम। यहाँ पर ये ज्वार है और यहाँ पर ये क्या है, तो ग्राम है। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द फैमिलीज, यहाँ पर इतना। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ज्वार एंड ग्राम, कितना खर्चा हुआ होगा। एकदम साधारण सा सवाल है, मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उनकी कीमत मैं देख रहा हूँ। मतलब वही बात है, ये हमारा प्राइस हो गया भैया, कि हम यहाँ पर ये 2 रुपया किलो ये सामान है और ये 5 रुपया किलो है। आप समझ गए मेरी बात को, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, तो ये कंजप्शन हो गया मेरा। परसेंटेज में पढ़ाए थे, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है किसके, एक्सपेंडिचर के। 2 रुपया किलो सामान है, 5 रुपया किलो सामान है। ये 4 किलो खरीदे हैं, 7 किलो खरीदे हैं। 2 रुपए के 4 किलो 8 रुपये का सामान, 5 रुपए के 7 किलो 35 रुपये का सामान, 8 35। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हल्का सवाल था मेरे भाई। आ जाओ, चलो 31 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, जल्दी पढ़िए। रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ कॉफी एंड टी आर, यहाँ पर इतना। कीमत की मेरे भाई अगर हम बात देखें, तो कीमत का अनुपात हमारा क्या है, 3:4 है। और उसके बाद में क्वांटिटी का मेरे भाई अनुपात देखें, तो क्वांटिटी का अनुपात हमारा 4 है। तो मेरे भाई खर्चा कितना होगा, बकवास सवाल। 3 × 4 12 और 4 × 7 28। अगर हम देखें यहाँ पर तो वही बात है, 3:7 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। मीन्स में पूछा गया, लेकिन कोई मतलब है बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। तो यदि मेरे भाई आपको यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करना है सारे के सारे क्वेश्चंस का, तो आप लोगों के लिए सबसे शानदार किताब है आपके पास में, गणित की एसएससी मैथ। आप यहां से प्रैक्टिस करिए। यदि मेरे भाई आपको रेलवे के लिए प्रैक्टिस करना है, तो रेलवे गणित की किताब से करिए। और यदि संपूर्ण जीएस की पढ़ाई करनी है, तो आप अपने शिवास्त्र से करिए।
ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरे भाई, यदि अब आपको बैच में जाना है, ठीक है, और यदि आप फ्रेशर हैं मेरे भाई, देखो मेरे दो तरह के बैचेस हैं, एक रिकॉर्डेड है और एक लाइव है। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट है मेरे भाई यहाँ पर, तो कल से हमारा लाइव बैच आ रहा है, आज से आने वाला था लेकिन कल से स्टार्ट होगी क्लासेस, तो आप हमारे लाइव बैचेस में एनरोल करके यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नया टॉपिक ना, सारी चीज़ें नया कल से शुरू होने वाली है, तो इसमें जुड़ सकते हैं। और अगर आप मेरे भाई अपने हिसाब से अपने गति से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीओडी बैच से पढ़ सकते हैं। सारे बैचेस आपको हमारे एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे सारे टीचर्स का मेरे भाई कॉम्बो भी देखो, नया बैच मेरा कल से आ रहा है और बाकी सारे टीचर्स का हमारा कॉम्बो जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2700 में आपको मिलता है। 4500 की जगह 2700 का एक जबरदस्त डिस्काउंट, तो आप इससे भी मेरे भाई यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी भाई रोज जो पढ़ाया है उसका पूरा पूरा पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।